भगवान, तो इसको इसके अंदर की शराब पीना कैसे बनता है? क्या इसकी हुआ था? तो फिर उसने उसके लिए उसके अध्ययन के लिए उसको फिर सदबुद्धि के बाबा से तामन देता, तामन देते एक नारियल देता, 5 महाभूत तो उसके अंदर ही जा रहा, 100% में 10% में 15% ठीक हो जाते हैं, लेकिन बाकी नहीं होते। भाई वंश की तकलीफ हो, कर्म की तकलीफ हो, ऋणानुबंध की तकलीफ हो, वो दूर करना बहुत आसान है। जो परमार्थिक शक्ति है वो दूर करना बहुत आसान है। जो अभी आज लोगों के जो जो जिसके पास आज जमीन जायदाद प्रतिकूल नहीं है, उसको प्रतिकूल है, उसको अनुकूल करना बहुत आसान है। जेवर ये सब उसको अनुकूल करना बहुत आसान, वाचा से ही काम होता है, कूदी से काम होता है, एक, एक नारियल तोड़ने से काम होता है, लेकिन आदत बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ, ये क्यों नहीं हो पाती इसका साधन बाबूजी एक अपने मार्ग में है? ये अपने मार्ग में इसका भी एक साधन है सेवा का, मतलब जैसे आपने दफा फरमाया था झाड़ू वो पोछा शराब पी के यहाँ आने को तैयार नहीं है, सेवा कहाँ से करेगा वो फिर का? आने के बाद हाँ, आने के बाद हाँ। तो वो बेचारी रोती है बैठ के तुम्हारे सामने कि मैं क्या करूं, वो आएगा ही नहीं। आना तो पड़ेगा। अच्छा, दूसरा इसका क्या साधन है? हैं? अभी अभी वही तुम्हें बता रहा हूं मैं, कल तुमने पढ़ा क्या है? पूरे देश के लिए तुमने यही प्रार्थना करी है कि सबको सद्बुद्धि दीजिए। है? अच्छा, ये क्यों? अभी मैं तुम्हें, हाँ, JN सिंह, तुम रिसर्च ऑफिसर हो, लेकिन तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या करना चाहिए। अरे तो वही तो सुन भाई, क्या करना चाहिए? एक चोर को तुम चोर कहो, वो क्या करेगा? पहले तो तुम्हें मारेगा और चोरी और ज्यादा करेगा। अब तो मेरा नाम हो ही गया चोर, तो मैं क्यों ना करूं? हैं? तुम्हें डाकू कहेगा। नहीं, वो तो दूसरी बात है, लेकिन वो चोरी वो और करेगा। मैं तो, मेरा तो नाम हो गया, मैं तो और चोरी करता। तो वो कर्म और परखर हो जाएगा। अभी जो आज उसके साथ में जो शराब जो अपनी जो इसकी वाइफ कह रही है, उसके साथ में कभी किसी ने विचार किया कि तकलीफ क्या है, वो क्यों नहीं आता? उसके साथ वंश की तकलीफ। तो वो शराब जो आज आज जो आदमी पी रहा है, जो किसी का हस्बैंड, वो खुद नहीं पी रहा, उसके गुजरे हुए लोग उसके साथ पी रहे हैं, इसलिए वो उसे आने नहीं देंगे। वरना वो क्या, उसका बाप भी आएगा यहाँ एक दफा मेरे कहने पे, लेकिन वो नहीं आने देंगे उसे। ये वंश दोष है। वो दोष हटने के लिए ये श्री फल, वो दुआ चाहिए। और उससे क्या कहते हैं, चोरी करने के लिए तू एक काम करना,
जब वो तेरा खाना तू बनाती है, हाँ बनाती हूँ मैं, खाना खाने बैठे तो उसकी दाल में ऊदी डाल देना और दुआ करना बाबा से ठीक हो जाए। तो इतनी इतनी ऊदी करके 4-5 महीने में ठीक हो जाएगा, तब आएगा यहाँ। आजकल आजकल जसोला गांव तो मेरे ख्याल से कोई घर बचा नहीं है, जसोला गांव यहाँ नहीं आता। और जब ये मैंने मंदिर बनाया चांदना साहब, तो वो जो यहाँ के मुखिया थे, उनके भाई ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा भाई साईं बाबा का मंदिर बना रहे हैं। बोले ये कौन है? साईं बाबा को तुमने ये नहीं बताया तुमने कि ये जसोला गुजरों का गांव है? अरे हमारा काम तो डकैती डालना, मारना, पैसा छीनना, तब ये गांव बचा है, और तुम उसमें भगवान को बैठा लाए। और सबसे पहले आने वाला शख्स वही है, वो और उसकी बीवी। ये इसी को सभी कहते हैं। शराब आमतौर पर अगर आत्मिक शक्ति नहीं होती तो आदत से मजबूर हो जाते हैं। वो बोला कि अगर शक्ति होती तो पावर की बात ये क्या है? ये क्या है भाई? उसकी बीवी से कहा कि तू जरा सी ये ऊदी बाबा से प्रार्थना करके उसमें डाल देना। उतनी प्रार्थना मैं भी नहीं कर सकता उसके लिए, जितनी वो उसका दिल दुखी है, वो जो करेगी बाबा का नाम लेकर। और उसने एक अगरबत्ती जलाई अगर 40 दिन तक, तो वो 5 महाभूत तत्व की कमी हो जाएगी, वो धारण होंगे। अब एक दिन में तो नहीं होने वाली। तो शक्ति तो ये है। जब मैंने पहला कामकाज शुरू किया तो दादा ने मुझसे कहा कि तुम धागा बांधो और ऊदी दो, बस मन से दुआ करके आदमी को। जैसे उसने कहा मेरा बाप बीमार है, मेरी ये बीमार है, पैसा नहीं है, बस ऊदी दे दो उसे और धागा बांध दो। और अगर बहुत बीमार आदमी को आईसीयू में पड़ा हुआ है तो 100 रुपए का दान दे दो गरीब आदमी। देवी देवताओं को दान तो अब शुरू हुआ, लेकिन ये जब शुरू से जब बाबा जड़ी बूटियों से इलाज करते थे तो वहां का, जब धरती पे थे तो वहां का वैद्य क्या कहता था? पाखंडी है ये। तो बाबा ने क्या किया, एक आदमी को जब वो शायद मर गया तो उन्होंने क्या कि मैंने दवाई नहीं दी थी, उन्होंने वैद्य जी ने इसने फकीर ने दी थी, तो मर गया। तो उसके ऊपर उस रोज बाबा ने क्या, अच्छा मैं आज से बंद करता हूँ और आज से मैं ऐसा दुनिया को छोड़ता हूँ कि ये दवा भी है, निवारण भी है, निराकरण भी है। एक लकड़ी मारी जमीन पे और आग ने उससे ऊदी बन रही है और आज तक बन रही है द्वारका में। लेकिन इसके ऊदी के रचयिता कौन है? गोरक्षनाथ। कारण दीक्षा दादा के माध्यम से किसने दी? गोरक्षनाथ जी ने और कुतुबुद्दीन बाबा ने। ऐसा साधन थोड़ी है। इस मार्ग में कोई चीज नामुमकिन नहीं है, ये समझ लो, कोई चीज नामुमकिन नहीं है। एक ही नामुमकिन है, एक ही बात नामुमकिन है, गुरु आज्ञा का पालन करना, बस ये नामुमकिन है सबके लिए। क्यों नामुमकिन है? नहीं, तुम अभी आए, ये स्किल अभी चाहिए मुझे, तो ये इच्छा। लेकिन गुरु ने क्या मिल जाएगा,
सब्र रखो, वो इंतजार नहीं है, ये दुख है। अभी तुम भी बैठते हो, तुम भी बैठते हो, तुम भी बैठते हो मेरे साथ कामकाज में। कितनी दफा आदमी को समझाओ कि इस नारियल की तू ऐसे सेवा करना। घर पहुंचेगा दूसरे दिन, पहले तो शाम को फोन करेगा, बाबूजी वो आपने क्या था कुमकुम लगाना, मेरे पास तो सिंदूर है। भाई गलती हो गई, सिंदूर ही लगा। फिर सुबह को बाबूजी मैं पहले प्रार्थना करूं या मारुति हनुमान चालीसा पढ़ूं? किसी को कहूं कि 11 हफ्ते के लिए वेजिटेरियन हो जा, तो वो पूछता है अब 11 हफ्ते होने वाले हैं, ये उद्यापन करके मैं खा सकता हूं? तो पूरे 11 हफ्ते उसका विचार सिर्फ खाने का था। इसकी वजह बियर पी ली। अभी 5-6 दिन पहले अभी आए तो बोले कि वो 5-6 दिन पहले भाई पैसे, उन्होंने कहा कि वो आपने कहा था विस्की मत पीना, तो मैंने कहा बियर पी सकता हूं, मैं तो रोज बियर पी रहा हूं। मैंने कहा भैया आप बंद कर दो, बियर मत पीना, बंद कर दो। हाँ ये अल्कोहल भी चला है। ये तो परसों की सैटरडे की बात है, शायद 23 तारीख की बात है। ऐसे अनुभव 4 कर्मों को अपने जीवन से निकाल दीजिए और वे फिर से ना हो, इसके प्रति सतर्क रहिए। 4 कर्मों का उदाहरण, महालक्ष्मी का दर्शन करने के लिए आप घर के बाहर निकलते हैं, लेकिन बीच में किसी मित्र या सहेली के घर चाय पीकर लौट आते हैं, तो वह हुआ 4 कर्म, जिसके कारण आपके अज्ञान की वजह से ही क्यों ना हो, लेकिन आपका मूल उद्देश्य साध्य नहीं हुआ। इसका निवारण आप ही को करना होता है, क्योंकि उसे आपने निर्माण किया होता है। मन्नत। आज कारण दीक्षा के बाद ये सब चीजें रही नहीं। तुम्हारा कुलधन, कुलाचार, कुलोपासना सिर्फ एक है, ओम श्री साईनाथाय नमः। हाँ, क्योंकि उनसे धागा लेते तो 10 रुपए देते, और 10 रुपए में निवारण हो जाए। मुझसे एक गुरु भक्त ने पूछा, जब मैंने उसे पूजा कराई तो मैंने क्या अब धागा बांधना है? बोले नहीं। अब इसके आगे आप जीवन में जो भी कर्म करेंगे उन्हें सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि विकसित अवस्था में आपके कर्म की स्थिति बदल गई है। समझे? विकसित अवस्था में आपके कर्म की स्थिति बदल गई है। अभी ये क्रिया जो है ये कर्म है। ये विचार जब तक नहीं होगा, जब तक तुम्हारी विकसित अवस्था तुम्हारे अनुकूल नहीं होगी, अनुकूल होते हुए अनुकूल नहीं होगी, उस वक्त दूसरे कार्यक्रम मत रखिए। हाथों के द्वारा कर्म घटित होने में कौन सी प्रक्रिया है? विषयानुसार विचार क्रिया, कार्य कारण, कर्म का कार्यान्वयन। विचार क्रिया है, देखो जिनको मैंने कुमकुम लगाया है वो बिंदिए अभी तक कुछ गिरी नहीं और कुछ नहीं, लेकिन बाबा के मस्तक की बिंदी अभी भी और वो ऊपर ओंकार की बिंदी अभी भी नहीं गिरी।
ऐसा विचार किया अभी क्या करना है। हाथों के द्वारा कर्म घटित होने में कौन सी प्रक्रिया है? विषयानुसार विचार क्रिया, कार्य कारण, कर्म या कार्यामन। लेकिन इस विकसित अवस्था में कर्म कार्य कारण इनमें क्या फर्क है? बस इतना सा और पढ़ लूंगा। अच्छा उठता हूँ क्योंकि 1 बज गया, 1 घंटा मैंने ज्यादा ले लिया, सॉरी। कर्म कार्य कारण इनमें क्या फर्क है? कर्म कार्य कारण इनमें क्या फर्क है? विकसित अवस्था से पहले आप कर्माधीन थे, परंतु अब कर्म आपके अधीन हुआ है। यानी क्या हुआ? पहले मित्रों के साथ घूमते हुए चाय पीना तभी संभव होता था जब मित्र अपनी जेब से पैसे दें, लेकिन अब पैसे आपकी खुद की जेब में हैं। ये फर्क हुआ। पहले आपकी चाय की तलब दृष्टि मित्र की इच्छा पर निर्भर थी, अब आप स्वयं उस तलब की पूर्ति कर सकते हैं। जो बातें कर्म के अनुकूल होने के बाद ही मिल पाती थी, हो जाती थी, अब भी आप उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी आपको आसानी से क्या प्राप्त हुआ? जो भी बताएगा उसे 5 रसगुल्ले। लाएगा सुबीर। गुरु कृपा अखंड आशीर्वाद जी एम्पावरमेंट। हाँ, बाबा मिले, लेकिन बाबा को मिलने के बाद उसकी धारणा के लिए क्या हुआ? विमोचन। विमोचन के बाद क्या हुआ है? कौन सी दीक्षा? कारण दीक्षा। इन्होंने बोला था रसगुल्ले इनके पक्के बहुत बाद में बोला, जब तो ये मैं सवाल जवाब करता रहा तब बोला। बाबू जी 1 दे दीजिए 5 की जगह, 5 की जगह 1 दे दीजिए। दीजिए तो सही। अरे रवि शरण जी इनको बोलो ना, इनका कर्तव्य वो बाबू जी आदेश दे सकते हैं, मैं कैसे आदेश दे सकता हूँ? ये शाम को जब बाबा का बिस्तर लगाएंगे तो इन्हें बात के 10 बाबा मैं थोड़ी दूंगा। बाबा ये तो आपने बढ़ियों वाली बात कर दी। ये तो आपने बढ़िया गुण न दे, गुण किसी बात दे दी। ये तो हमारे को शोभा देता है, आपको शोभा क्या देता है। करूं? क्योंकि मेरे पास बनिए का बेटा बैठा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? यही करूंगा। सृष्टि मित्र की इच्छा पर निर्भर थी, अब आप स्वयं उस तरफ की पूर्ति कर सकते हैं। जो बातें कर्म के अनुकूल होने के बाद ही मिल पाती थी, उन्हें आप अब आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कर्म के नाथ परंपरा की साधना सिद्धता का मर्म यह है कि साधक को कर्म सेवन करना होता है। साधक को कर्म सेवन, नाथ परंपरा की साधन सिद्धता का मर्म यह है कि साधक को कर्म सेवन करना होता है। अन्य मार्गों में कर्म संचय करते हैं। अन्य मार्गों में कर्म संचय करते हैं। कर्म सेवन और कर्म संचय में क्या अंतर है? मान लीजिए मैं किसी असुविधाजनक समय पर आपके पास आकर 50 रुपए मांगता हूं। आप कहते हैं कल सवेरे आइए, बैंक खुलने के बाद निकाल कर देता हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि आपके अपने पैसे होते हुए भी आप बैंक पर निर्भर हैं। आपके अपने पैसे होते हुए भी आप बैंक पे निर्भर हैं। इसके बजाय यदि आपके पास पैसे रहते तो आप तुरंत निकाल के देते। इसी प्रकार साधक सिद्ध अवस्था में जब कोई दुखी व्यक्ति आपके पास आता है और आप उसे कहते हैं रुको, मैं धोती पहनकर तथा सदगुरु को आवाहन करके आता हूं, तो उसका क्या उपयोग?
लेकिन कर्म दीक्षा के बाद की अवस्था है ये। और तुमने कर्म संचय करके तुम्हें कर्म सेवन कितना हुआ है, ये जब की अवस्था है ये मत भूलना। कर्म सेवन और कर्म संचय के यहाँ जो मैंने निवेदन पढ़ा है उससे उल्टा है। लेकिन कब हुआ है कर्म सेवन? जब उनको दुआ दी। एक जमाना था जब दादा ने कहा, दादा बाबा कहते थे कि तुम हर वक्त कामकाज मत करो, लेकिन दादा ने जाने से पहले क्या, तू सड़क पे टेलीफोन पे कामकाज करता चल। कर्म संचय करना ये कर्म है, और कर्म सेवन करना दूसरों को देना, ये परोपकार। मैं धोती पहनकर तो सदगुरु को आह्वान करके आता हूं, तो उसका क्या उपयोग? दुख कहने के बाद आपने तुरंत चुटकी भर ऊदी उसे देनी चाहिए, दे भाई। लेकिन आत्मा से दुआ निकाल, पर बाबा से प्रार्थना करके, बाबा का नाम लेके, ले मैं तुझे ऊदी दे रहा हूं, तेरा केस खत्म हो जाएगा, वो मजिस्ट्रेट कुछ नहीं कह रहा, ये क्या बात है? रसगुल्ले का ये कब संभव होगा? कर्म सेवन किया होगा तब। ये कब संभव होगा? कर्म सेवन किया होगा तब। कर्म संचय किया होगा तो बैठिए चिल्लाते हुए। माध्यम है ना, आगे तुम्हारा आचरण है। सेवन जो है वो उसके आगे का है। हाँ, सेवन उसके आगे का हो। सेवन उसके आगे का हो गया। यानी तुमने जब तुम्हारे पास आया, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे पास क्यों आया, वो सुबीर के पास क्यों नहीं है? उसकी आत्मा को पता है कि इसके पास गुरु दीक्षा है, गुरु की शक्ति लाती है। अरे तो भाई बैंक, उसने क्या ना, बैंक में रुपए थे तुम्हारे पास होते तो दे देते उसी वक्त। बाबूजी क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लेव बाबा ने आपके घर में लगा दिया, बैंक की बजाय आपके घर में जो आपको तिजोरी से एम्पावर कर दिया, उस तिजोरी का संचय करो और उस तिजोरी का ही यही तिजोरी है, ये बिछा, ये तिजोरी है, यही तो तिजोरी है, वही तो ये तिजोरी, मैं कहता हूँ। और इसके नीचे जो है ये फकीरी है, दरबार से, लेकिन फकीरी है लेकिन क्या है, दरवाजा। इसे दरवाजा बोलते हैं, इसे आसन बोलते हैं। गोपाली के गायक है, हम भरत के गायक हैं। मैं कहना चाहता हूँ मेरी क्या मिसाल, लेकिन बनिए के बेटे को मैं लगता बाजू में हूँ। हाँ, ये कब संभव होगा? कर्म सेवन किया होगा तब। कर्म संचय किया होगा तो बैठिए चिल्लाते हुए। अपने संचय के हुए पैसे पोते पर पोते को मिलने के लिए सरकार भी प्रमाण मांगती है। तो इस तरह यदि कर्म संचय किया होगा तो वह आपके पोते पर पोते तक कैसे पहुंचेगा, वह कैसे सिद्ध होगा? आगे जाकर यदि उन्हें नाथपंथी दीक्षा देने वाला मिला, तब तो आपका आज का कर्म संचय उन्हें मिल सकता है। नहीं मिला, या सच्चा नाथपंथी ना मिलकर कोई पाखंडी मिला, तो क्या होगा? ओम भक्ति भिक्षान देहि, मानते रहिए भिक्षा, यानी भीख मांगनी पड़े।
मैंने कहा था कि 1 बजे करता हूँ, तो अभी 1-2 मिनट है, जब तक मैं करता हूँ प्रार्थना। सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारुणी देव माझा पडावा, उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, गुणायका मागणे आता, उपासनेला दृढ चालवावे, देव संतासी सदा नवावे, सत्कर्मयोगे दैवान भावे, सर्वामुखी मंगल बोध भावे, ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, मीठे विदो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते तुझे सत गुरु काय दानी। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य सच्चिदानंद सद्गुरु